सभी को प्रणाम, नमस्ते। मुझे सब्सक्राइब करें, लाल बटन दबाएं। आज हम बात करेंगे 0 से 10 वर्ष के बालक की शिक्षा। शिक्षा अनमोल है और जीवन में, बच्चे के जीवन में जो उसका गोल्डन समय होता है वह 0 से 10 वर्ष ही माना गया है। बच्चा मातृभाषा को पहले बोलता है, क्योंकि उसकी माँ जो भाषा बोलती है वो भाषा बच्चा पहले बोलना सीखता है, क्योंकि वो उसकी माँ ही उसको सिखाती है। मम्मी पापा या मदर फादर या अन्य कोई भाषा, सभी, कोई भी देश हो, कोई भी भाषा हो, बच्चा मातृभाषा ही पहले सीखता है। तो मातृभाषा जब सीखता है तो मातृभाषा उसके दिमाग में, ऐसा नहीं है कि मातृभाषा थोड़ा सा सीख लिया इसके बाद उसको एकदम से आप दूसरे भाषा सीखने को प्रेशर डालें। तो एक भाषा में जब तक बच्चा का मस्तिष्क जो है मजबूत नहीं होगा, वो एक भाषा को सही ढंग से जब तक नहीं समझ सकता, जब तक वह दूसरी भाषा को सही नहीं समझ सकता, कभी नहीं समझ सकता। तो जब स्कूल में बच्चा जाता है तो मातृभाषा की ही शिक्षा उसके लिए श्रेष्ठ होती है। बच्चा व्यवहारिक रूप से 3.5 साल का होता है तो KG 1 में पढ़ता है, तो भी वो चाहता है कि मातृभाषा ही स्कूल में उसको मिले। नहीं तो वो पहले तो जो मातृभाषा है उसी को नहीं बोल पा रहा है, और आप जो है KG 1 से 3.5 साल का हुआ, वो जो मातृभाषा बोलना नहीं सीखा, आप दूसरी भाषा में एडमिशन कर दिए। हिंदी बच्चा बोल नहीं पा रहा है, उसको इंग्लिश में एडमिशन करा दिए। तो बच्चा ना हिंदी में प्रवीण हो पाता है, ना इंग्लिश में प्रवीण हो पाता है। इसलिए यदि बच्चा का जीवन आपको श्रेष्ठ करना है, उसको सही शिक्षा देना है, उसके विकास को सोचना है, तो आपको 0 से 10 वर्ष की शिक्षा, मतलब 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा पे ही होना चाहिए। एक विषय में जब तक पारंगत नहीं होगा, वास्तव में हिंदी तो सबसे कठिन है। हिंदी भाषा को सबसे कठिन भाषा माना गया है। हम मिक्स भाषा बोलते हैं, पेवर हिंदी हम नहीं बोल पाते हैं, आप नहीं बोल पाते हैं, कई अंग्रेजी शब्द भी उपयोग करने लगते हैं। जैसे बस है, बस क्या है? इंग्लिश शब्द है। मोटर है, इंग्लिश शब्द है। ऐसे बहुत से अंग्रेजी शब्द बोलते हैं, लेकिन घिसे पीटे शब्दों को बच्चे बोलते बोलते, और ना तो वो हिंदी को बोल पाते सही, ना दूसरे भाषा को बोल पाते हैं। तो मातृभाषा किसी भी राज्य का हो, किसी भी देश का हो, जो बच्चा यदि उसके जीवन में एजुकेशन सही प्राप्त करना चाहता है, वो अपने जीवन में सही सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो वास्तव में बच्चे को मातृभाषा की शिक्षा यदि 0 से 10 वर्ष की मिलती है तो उसका जीवन जो है बहुत बढ़िया होगा, और उसकी भाषा अच्छी होगी, वो दूसरे भाषा को अच्छे से समझ पाएगा, और वह अपने एजुकेशन लाइफ में उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आप इस विषय को आजमा के देख लें, आप इसको करके देख लें। ये मेरा अभ्यास किया हुआ है। हाँ, किसी एक विषय पे जोर देना चाहिए। मेरा कहना ये है 0 से 10 वर्ष मातृभाषा की मुख्य शिक्षा हो, बाकी विशिष्ट जो है जैसे ABCD है या अंग्रेजी है वो अन्य में हो।
अब मान लीजिए मातृभाषा जो है वो हिंदी है, घर की भाषा हम हिंदी बोलते हैं, खड़ी बोली बोलते हैं, हिंदी की बोली है। तो अपने अपने गांव देश की अलग अलग बोली होती है, तो बोली ही बच्चा बोलता है, लेकिन वो हिंदी भी नहीं बोलता है सही, अपने गांव की भाषा ही बोलता है, हिंदी भी सही नहीं बोल पाता है। अब उसको आप एकदम से दूसरे लैंग्वेज में, दूसरे मीडियम या दूसरे लैंग्वेज में आप एकदम से भर्ती कर देते हैं कि ये भाषा तुमको सीखना है, जब वो भाषा वो घर में यूज करता ही नहीं है, तो उसको घर में समझा भी नहीं पाएंगे। घर में कौन समझाएगा? अब बच्चा इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, वो अंग्रेजी वहां उससे बोल नहीं पाता है, लिख नहीं पाता है, आप खुद अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हो, घर में माता पिता उसके खुद अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं। जब माँ बाप ही अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं तो बच्चा क्या सीखेगा? तो ना तो वो हिंदी बोल पाएगा जीवन में सही, ना तो वह इंग्लिश सही बोल पाएगा। इसलिए कम से कम उसमें 10 वर्ष या 0 से 10 वर्ष की जो शिक्षा है, 5वीं तक की शिक्षा, वो मातृभाषा में हो तो बच्चा एकदम से, बच्चा का जो शिक्षा है एक्यूरेट हो जाएगा, एकदम फिट हो जाएगा। जब वो एक भाषा में पूरा ज्ञान हो जाएगा, उसको उस भाषा को सही ढंग से सीखे, 5वीं कक्षा तक एक भाषा में जोर देना है, फिर 5वीं के बाद दूसरी भाषा में वो ध्यान दे, तो 5वीं के बाद कर सकता है। हाँ, जब तक एक विषय में पारंगत ना हो, वो दूसरे विषय को एक्सेप्ट करना बेकार है। तो शिक्षा जो है 0 से 10 वर्ष की शिक्षा है, बच्चे के KG1 से 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में होना चाहिए, मतलब कि जो माँ बाप बोलते हैं उसी भाषा में हो तो ज़्यादा अच्छा रहे, और वो अच्छा रहेगा तो आपका भी पढ़ाने का उसका मतलब ठीक रहेगा। नहीं तो आप कुछ पढ़ा रहे हैं, वो कुछ समझ रहा है, कोई मतलब नहीं है, आपको ये है कि नहीं हाँ हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, समझ कुछ नहीं रहा है, बोल कुछ नहीं पा रहा है, सेंटेंस नहीं समझ, जब भाषा ही नहीं समझ पा रहा है तो उसका अर्थ क्या जानेगा? हिंदी में भी कई शब्द ऐसे हैं जिनको बच्चा उसका हिंदी में हिंदी ही का अर्थ नहीं जानता कि इसको क्या कहते हैं। तो बच्चे के जीवन में एक विशिष्ट भाषा जो है वो मातृभाषा होती है, जिससे बच्चा अपने भविष्य के लिए मुख्य भाषा के आधार पे वह आगे बढ़ने में सक्षम हो जाता है। तो एक भाषा जब तक बच्चा सही नहीं सीख पाता तो वो दूसरे भाषा को क्या समझेगा? इसलिए 0 से 10 वर्ष के बच्चे को मातृभाषा में ज़्यादा जोर देना चाहिए और उसकी शिक्षा मातृभाषा में हो, इसका प्रयास माता पिता अनिवार्य रूप से करें, ताकि बच्चे का जीवन श्रेष्ठ हो सके, वो अपने व्यवहारिक जीवन सही बना सके, क्योंकि न तो वो इंग्लिश में व्यवहार कर पाता है, न वो हिंदी में कर पाता। ऐसे हमने बहुत से बच्चे देखे हैं जो कि कुछ समय इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, कुछ समय हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन उनको कुछ समझाना है या कुछ बताना है या कुछ बोलना है तो क्या क्या करने लगते हैं। इसका मतलब उनको भाषा का ज्ञान नहीं रहता कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और वो समझ नहीं पाते हैं, तो उनका पढ़ने का क्या मतलब हुआ? तो लैंग्वेज जो है, मातृभाषा की शिक्षा श्रेष्ठ मानी जाती है शिक्षा में बच्चे के लिए। तो उसमें जब बच्चा सही भाषा उपयोग करेगा तो घर का भी वातावरण सही होगा। अब आप हिंदी बोल रहे हैं, बच्चा को बोलेंगे इंग्लिश बोलो, तो ना तो इंग्लिश आप समझ पा रहे हैं, ना सही ढंग से बच्चा ही समझ पा रहा है। इसलिए उसकी शिक्षा जहाँ तक हो, अच्छा हो, तो मातृभाषा में ही हो, तो आपके लिए भी अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है। तो शिक्षा का मतलब है उसको व्यवहारिक ज्ञान में श्रेष्ठ होना। व्यवहारिक ज्ञान कितना बच्चा ले पाता है, वह शिक्षा है।
शिक्षा तोता जैसे नहीं है कि आपने याद कर लिया, लिख लिया, पास हो गए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। क्या मतलब की शिक्षा? शिक्षा वो है जो व्यवहार कुशल हो, वह भाषा का आदान प्रदान कर सके, वह दूसरे के कहे अनुसार माता पिता जो कहते हैं उसको बच्चा समझ सके कि कुछ मंगाना है, कुछ करना है, कुछ कहना है, तो उसको वो ट्रांसलेट कर सके, उसको समझ सके, उसका अर्थ निकाल सके, है उसको भावार्थ समझ सके। तो ऐसी शिक्षा होना चाहिए जिससे परिवार का भी सुरक्षा हो, परिवार भी व्यवस्थित हो और बच्चे का विकास भी हो। वो शिक्षा सबसे अच्छी शिक्षा मानी जाती है। नमस्ते।